हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है बीटा फंक्शन। तो हम बीटा फंक्शन को पढ़ेंगे और इसके बारे में इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बीटा फंक्शन क्या होता है। फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m एंड n इंटीग्रल 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx is called beta function. It is also called Euler beta function, and we denote it by beta mn. So that is beta mn is equals to 0 से 1 x की पावर m-1 1 minus x की पावर n-1 dx. So this is our beta function formula. अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है बीटा एम एन बराबर बीटा एन एम। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, तो देखिए प्रूफ में, क्योंकि बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 से 1 एक्स की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। नाउ हम क्या करते हैं, x को 1 माइनस y के बराबर पुट कर देते हैं। नाउ पुट x बराबर 1 माइनस वाई, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dy। और लिमिट की बात करें तो यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे। तो देखो जब x बराबर 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसमें रख देते हैं बीटा एम एन बराबर, लिमिट क्या हो गई 1 से 0, x के बराबर हम क्या रख देंगे 1 माइनस वाई m-1, और ये हो जाएगा, और यहाँ से 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकालने तो क्या हो जाएगा y, तो y की पावर n-1, और dx की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस dy। तो देखो ये हो गया हमारे पास माइनस 1 से 0 1 माइनस वाई की पावर m-1 y की पावर n-1 dy। नाउ अब हम लिमिट चेंज करेंगे। अगर मैं 0 से 1 करता हूँ, लिमिट चेंज कर देते तो इसके माइनस लग जाएगा, और हमारे पास एक और माइनस है 1 माइनस वाई की पावर m-1 y की पावर n-1 dy। इसका रीजन यहाँ ले देता हूँ कि a की पावर a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, अगर हम लिमिट को चेंज करते हैं तो इंटीग्रल क्या हो जाता है नेगेटिव। सॉरी यहाँ b से हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 से 1 1 माइनस वाई की पावर m-1 y की पावर n-1 dy। सो उसको क्या लिख सकते हैं हम, 0 से 1 y की पावर m-1 1 माइनस वाई की पावर m-1 dy। और अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से 1 x की पावर n-1 n 1 माइनस एक्स की पावर m-1 dx। रीजन क्या है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ फाइनाइट इंटीग्रल।
और देखो, और हम इसको बीटा एम एन से, हमारे पास बीटा एम एन क्या था, देखो हमारे पास बीटा एम एन है 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स, और ये हमारे पास क्या जस्ट इसका रिवर्स है 0 से 1 एक्स की पावर n माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 डी एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या बीटा एन एम, और हम इसको किसके बराबर लेके चल रहे थे, बीटा एम एन के। तो देखो ये प्रूफ हो गया हमारे पास, बीटा एम एन बराबर बीटा एन एम, हेंस प्रूव्ड। नाउ अब हम पढ़ने वाले दूसरी प्रॉपर्टी, वो क्या है, बीटा एम एन बराबर 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर m प्लस में n डी एक्स। तो देखो इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, क्योंकि हम जानते हैं बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। नाउ हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू वाई अपॉन में 1 प्लस में y, देन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में 1 प्लस में y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कर लेना, और लिमिट की चेंज करें तो, अब लिमिट चेंज करें तो देखो जब x बराबर 0 है तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, देन y बराबर इन्फिनिटी। अब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं, बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, x की जगह हम क्या रख रहे हैं, y अपॉन में 1 प्लस में y की पावर m माइनस 1, ना 1 माइनस y अपॉन में 1 प्लस में y की पावर n माइनस 1, और dx की जगह हम क्या रख रहे हैं, dy अपॉन में 1 प्लस में y का होल स्क्वायर। तो देखो 0 से इन्फिनिटी y अपॉन में 1 प्लस में y की पावर m माइनस 1, देखो यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो y प्लस 1 माइनस y अपॉन में 1 प्लस में y की पावर n माइनस 1 डी वाई अपॉन में 1 प्लस में y का होल स्क्वायर। अब देखो 0 से इन्फिनिटी y अपॉन में 1 प्लस में y की पावर m माइनस 1, ये y से y कट जाएगा तो यह रह जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस में y की पावर n माइनस 1 डी वाई अपॉन में 1 प्लस में y का होल स्क्वायर, एंड देन 0 से इन्फिनिटी y की पावर m माइनस 1, पावर को अलग अलग कर लेते हैं, 1 प्लस y की पावर m माइनस 1, ये 1 अपॉन में 1 प्लस में y की पावर n माइनस 1, देन डी वाई अपॉन में 1 प्लस में y की स्क्वायर। तो देखो 0 से इन्फिनिटी ये y की पावर m माइनस 1 अपॉन में, देखो इन पावर को जोड़ते हैं तो 1 प्लस y की पावर m माइनस 1 है, ये n माइनस 1 है, और ये 1 प्लस y का होल स्क्वायर है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में y की पावर m प्लस में n और डी, एंड देन 0 से इन्फिनिटी हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर m प्लस में n और dx, और रीजन क्या है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ फाइनाइट इंटीग्रल। दैट इज वह क्या, a से b f ऑफ x dx बराबर a से b f ऑफ t dt।
तो फाइनली बीटा एम एन इजकल्स टू 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स की पावर एम प्लस में एन डी एक्स। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। और हमारे पास अब हम पढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, वो क्या है, बीटा एम एन बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2 एम माइनस 1 थीटा को 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, वी नो दैट बीटा एम एन बराबर 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स। देन नाउ पुट एक्स बराबर साइन स्क्वायर थीटा, देन डी थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, सॉरी डी एक्स, ये डी एक्स है, कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट चेंज करने पर जब x बराबर 0 है देन थीटा इज इक्वल टू 0, जब x बराबर 1 है तो थीटा हो जाएगा पाई बाई 2। देखो अब इनको फॉर्म में रखते हैं, 0 से पाई बाई 2 और x की जगह हम क्या रख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n माइनस 1 और dx बराबर क्या है, 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। तो देखते हैं 0 से पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 2 थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की पावर n माइनस 1 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। देखो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 2 सेम कॉस 2n माइनस 2 थीटा डॉट 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा 0 से पाई बाई 2। देखो साइन की पावर क्या है, 2m माइनस 2 और एक यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा साइन 2m माइनस 1 सेम कॉस की पावर देखो 2m माइनस 2 और एक यहाँ पे है तो 2n माइनस 1 और डी थीटा, और इसको 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमको क्या प्रूफ करना था, बीटा एम एन बराबर 2 0 से पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो देखिए हम पहुंच गए हैं। तो फाइनली बीटा एम एन बराबर 2 0 से पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 कॉस 2n माइनस 1 डी थीटा। तो हम प्रूफ कर चुके हैं, तो हैंस प्रूफ। सो थैंक यू वेरी मच।